अगर आपका भी सपना है यूपी में दरोगा बनने का, अपने कंधों पे 2 स्टार लगाने का, तो मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं, जिसमें कि आप जानेंगे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकलने वाली है दोस्तों। एक नई भर्ती 2026-27 के लिए। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको बताऊंगा इसके लिए क्या आपको एज चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी डिटेलें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों मेरे साथ आप जुड़ जाइए इस वीडियो में। और चलिए मैं बात करता हूं कि कब से इसके नोटिफिकेशन निकलने वाला है, कब कब इसकी अप्लाई होंगे और कब इसका एग्जाम होगा, सबके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसका शॉर्ट नोटिस अभी निकला है, अगस्त में सोशल मीडिया से पता चला है कि योगी महाराज एक नई भर्ती निकालने के चक्कर में, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, 2027 में इलेक्शन है, तो एक मुद्दा बनाएंगे इस भर्ती को। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो दोस्तों अक्टूबर या नवंबर में जारी हो जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ना वो दिसंबर लास्ट वीक से शुरू होने की संभावना ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि इनको ये भर्ती 27 से पहले दिखानी है कि हाँ हमने ये भर्ती कराई है, क्योंकि इलेक्शन में एक मुद्दा भी तो बनाना है। और आवेदन की तिथि की अगर अंतिम बात करूं मैं, कब तक इसके जो अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो रहेगी नवंबर जनवरी के लास्ट वीक तक रहने वाली है। लिखित परीक्षा कब होने के अनुमान है, तो लिखित जो परीक्षा है वो 2027 में मार्च या अप्रैल महीने में इसकी परीक्षा करा ली जाएगी दोस्तों। इसको इलेक्शन में मुद्दा बनाना है, ठीक है, इसलिए ये भर्ती बहुत जल्दी जल्दी होने वाली है। मैं बात करूं भर्ती के बारे में, तो भर्ती का नाम कौन सा रहता है, नाम रहेगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती। और पद का नाम है सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर। संभावित पद 4500 से अधिक हैं दोस्तों। इसके जो संभावित पद हैं वो 7000 तक जाने की बात हो रही है कि 7000 तक की भर्ती निकल सकती है। आवेदन करने का जो माध्यम है वो कैसा रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा। आप किसी भी साइबर कैफे पे जाके ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं दोस्तों इसके बारे में और जाएं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो मैं अगर एजुकेशन के बारे में बात करूं तो इसमें अगर आपको फॉर्म भरना है, अगर स्टार 2 अपने कंधों पे लगानी, तो आपके पास ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिग्री के बिना आप ऑफिसर नहीं बनते दोस्तों। कहीं भी किसी भी विभाग में अगर आपको ऑफिसर रैंक में जाना है तो डिग्री होनी चाहिए। वही ये दरोगा भी ऑफिसर के अंदर आते हैं, तो आपके पास डिग्री होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट क्या रहने वाली है दोस्तों, न्यूनतम 21 वर्ष तो होनी चाहिए। आप किसी भी कास्ट के हो, आपके पास आपकी एज 21 वर्ष तो होनी चाहिए, और अधिकतम 28 वर्ष। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर छूट है, आप अगर जनरल से नहीं है, SC ST और OBC से हैं, तो आपको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसकी चयन प्रक्रिया में क्या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होता है। तो दोस्तों UPSI की चयन प्रक्रिया में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपकी लिखित परीक्षा। सबसे पहले क्या होता है, लिखित परीक्षा होती है इसमें दोस्तों। उसमें क्या होता है, इसमें कंप्यूटर पे अगर पेपर कभी कभी OMR शीट में भी आता है और कभी कभी ऑनलाइन भी होता है, उसका अभी मोड क्लियर नहीं है कि कौन से मोड से इसकी इस बार परीक्षा कराई जाएगी। तो मान लो कंप्यूटर पे भी होगी तो कंप्यूटर, और लिखित अगर वो लिखित होगी या क्या बोलते हैं OMR शीट पे होगी, तब भी कैसे भी होगी। ये टोटल इसके 400 अंक होते हैं और 160 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 160। एक क्वेश्चन 2.5 अंक का होता है, ठीक है दोस्तों। इसका चरण 2 स्टेप 2 देखेंगे तो क्या होता है, DVPST डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड PST को बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें कि आपके शरीर की माप तौल की जाती है, ठीक है दोस्तों। अगला अगला जो इसका स्टेप है वो होता है PET फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें रनिंग की जाती है। फिजिकल रनिंग टेस्ट बोलते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, PET। अगला स्टेप आता है इसका चिकित्सक परीक्षण एवं फाइनल मेरिट। फिर इसकी फाइनल मेरिट आती है और फिर इसका होता है मेडिकल दोस्तों। अब मैं बात करूंगा कि इसका क्या क्या एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, ठीक है दोस्तों। रिटन एग्जाम पैटर्न में क्या क्या होता है विषय, अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो दोस्तों हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं और 100 अंक के होते हैं। और जितने जो ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो होते हैं हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। जिनकी हिंदी अच्छी होती है वो यूपी में दरोगा बन जाते हैं, क्योंकि 40 प्रश्न रहते हैं, 100 अंक की होती है, पर बच्चे इसको हल्के में ले जाते हैं, हिंदी है हिंदी है। इसलिए इसमें आपको 40 में से 40 का टारगेट अभी से लेके चलना है दोस्तों। फिर मैं बात करूं मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान की, तो संविधान के सबसे ज़्यादा चैप्टर
बात करूं तो संविधान का बहुत बड़ा भाग रहता है इसमें, मतलब 50% आप लेके चलो आपका संविधान रहेगा, और 20% आपकी मूल विधि रहती है, और बचा कुचा 30% आपका कितना 30% रहता है जीके का पार्ट। ठीक है दोस्तों, आप इसकी भी तैयारी अच्छे से कर लें। और फिर मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ के 40 क्वेश्चन रहते हैं और 100 नंबर के रहते हैं, और मैथ इजी टू मॉडरेट रहता है दोस्तों, इसमें ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन रहते हैं और 100 अंक के रहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन जो पूरा क्वेश्चन पेपर आता है वो 400 अंक का आता है, और 160 प्रश्न रहते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 2.5 अंक होता है। और दोस्तों इसमें जो समय अवधि है वो 2 घंटे का टाइम रहता है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस पेपर में। यूपीएससी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब मैं बात करूं दोस्तों पीएसटी और पीईटी। पीएसटी में क्या क्या नाप तोल होती है, क्या क्या नापा जाता है, और कितनी कितनी हाइट चाहिए आपकी। तो मैं बात करूं पुरुष की, अगर मैं एसटी के पुरुषों को छोड़ दूं तो सबकी हाइट 168 होने पे 168 सेंटीमीटर होने पे आप सिलेक्शन हो सकता है, आप यूपी में दरोगा बन जाएंगे दोस्तों, अगर आपकी हाइट 168 है तो। ठीक है, अगर मैं एसटी की बात करूं तो 160 सेंटीमीटर होती है। अगर मैं महिलाओं की यहीं पे बात करूं एसटी को छोड़कर, तो 152 सेंटीमीटर सभी के लिए होती है, और एसटी वालों के लिए 147 सेंटीमीटर होती है। पुरुषों की बात करूं सीना की, तो 79 सेंटीमीटर होता है, और 5 सेंटीमीटर इसमें फुलाव भी अनिवार्य है दोस्तों। में महिलाओं का वजन, महिलाओं का चेस्ट नहीं नापा जाता है, उनका वेट किया जाता है। उनका वेट 40 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं पीएसटी की दौड़, दौड़ में क्या होता है, तो दोस्तों पुरुषों के लिए जो दौड़ है ना उसमें 4800 मीटर की दौड़ होती है, और 28 मिनट में दिए जाते हैं। और मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के लिए 2400 मीटर की दौड़ होती है, और 16 मिनट में इसको पार करना होता है। और दोस्तों इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं। और दोस्तों ऐसी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।